हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक जबरदस्त सीरीज जो क्लास 10th के लिए रहेगी। क्लास 10th फिजिक्स हम इस सीरीज में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला चैप्टर हम ये स्टार्ट करेंगे। जेके बॉस में जितने भी क्वेश्चंस है, जेके बॉस की ऑफिशियल बुक पे जो जितने भी क्वेश्चंस है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। जेके बॉस की जो बुक है उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सारे हम कवर करेंगे इस सीरीज में। और उसके अलावा भी जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को बोला जा सकता है या जो भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा है वो भी हम पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये सीरीज स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है। और ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। इसमें हम लाइट पढ़ेंगे और इस वीडियो में क्या करेंगे हम स्पेशली वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले तो हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी चीजें हम लाइट के बारे में बोल सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मतलब कि मतलब तो बाद में ही समझाऊंगा मैं जब इस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो ड्यूअल नेचर पे हम आएंगे, दूसरा हमारा ये रहेगा। पहले हम लाइट डिफाइन करेंगे, दूसरा हम ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूअल नेचर क्या होता है। बेसिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दूसरा हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा। और तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिक लॉज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है। उसके बारे में थोड़े बहुत छोटे छोटे कुछ बातें हैं, कुछ लॉज है या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी है, जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्लास 10th में है। क्योंकि उन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम आगे के टॉपिक्स एक तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा दूसरा उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उन लॉज के बेसिस पे हम छोटे मोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ आया होगा, वैसे इसमें समझने वाली कोई बात थी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम ज्यादातर लाइट की लाइट का जो बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे। लाइट के बारे में, लाइट जो चैप्टर है उसके उसका जो बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे। मेन टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर नहीं होंगी। लेकिन हाँ, अब आप ये नहीं समझना कि बेसिक्स है तो छोड़ देते हैं, दूसरे लेक्चर से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये पढ़ोगे तभी जाके आपको आगे का कुछ समझ आएगा। ठीक है, चलिए फिर पहला है लाइट। नोट ऑफ इंटरोगेशन डाला हुआ है और बोला हुआ है कि क्या है लाइट। तो क्या है लाइट? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। आपने साउंड पढ़ी होगी क्लास 9th में। तो क्या थी साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लाइट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आया कि लाइट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इस एनर्जी से हमें क्या फायदा होता है? जितनी जितनी भी तरीके की एनर्जी हमारे आसपास है, हमें हर तरीके की एनर्जी से कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। लेकिन लाइट से हमें क्या फायदा होता है? ये तो एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमें इससे फायदा होता क्या है, हमें ये देखना है। तो अगर आप ध्यान
ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसी भी चीज को जब देखते हैं, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज को अगर आप देखते हो तो अंधेरे में कभी नहीं देख सकते, आपको लाइट की जरूरत तो पड़ती ही है। तो मतलब बिना लाइट के आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। तो मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, जो हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। तो हमने पहला पॉइंट लिखा था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। विच हेल्प्स अस विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। ठीक है बच्चों, चलो एक बार हम इस चीज को दोबारा से दोहराते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी की मदद से हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं। अगर ये लाइट एनर्जी हमारे पास नहीं होती तो हम चीजों को नहीं देख पाते। जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनको हम नहीं देख पाते, हमारा विजन काम नहीं करता। लाइट के बिना हमारा विजन किसी काम का नहीं है। उसके बाद चलो ये हमने डिफाइन कर दी लाइट। अभी और भी चीजें पढ़ेंगे हम लाइट के बारे में, लेकिन लेकिन अभी इतना काफी है। उसके बाद कुछ फिनोमिनाज है लाइट पे, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, फिर डिफ्रैक्शन है। ओह, मुझे इंटरफेरेंस बोलना आ गया, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था ये। चलो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये चंद फिनोमिना है जो लाइट की वजह से होते हैं। और इन चंद ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताए, इनमें से हमें कुछ फिनोमेनाज पढ़ने हैं, जैसे कि ये दो हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में। इन दो को नहीं पढ़ना है, इंटरफेरेंस नहीं पढ़ना है, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें क्लास 10th में पढ़ना है। आगे के लेक्चर्स में हम रिफ्लेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस बात की टेंशन ना लीजिएगा आप। लेकिन अभी इंटरफेरेंस नहीं पढ़ना है हमें, ना ही डिफ्रैक्शन पढ़ना है। या और भी फिनोमिनाज है लाइट की वजह से जो होते हैं, उनको भी नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ हमें अभी जो पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड तो हो गई। चलो, फिर है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हाँ हाँ, जब मैंने आपको बोला था कि हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो आप टेंशन में आ गए थे, क्या है ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, ये तो समझ ही नहीं आएगा क्या होगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखो बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो है बहुत इजी चीज है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है, ड्यूअल नेचर के बारे में इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। हाँ, क्लास 12th में जब आप जाओगे तो आपको ड्यूअल नेचर के बारे में इन डेप्थ पढ़ना है, और तब आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन क्लास 10th में आप इतना याद रख सकते हो, बस थोड़ी सी थ्योरी याद रख लो कि जो लाइट है ये कभी कभार ऐसे बिहेव करती है जैसे ये पार्टिकल्स से बनी है, और कभी कभार ऐसे बिहेव करती है कि जैसे ये एक वेव है। वेव, वेव क्या होती है? वेव याद करो, क्लास 9th, साउंड, साउंड इज ए वेव, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड होती थी ना क्लास 9th में, जो मैकेनिकल वेव होती थी। तो सिमिलरली लाइट भी कभी कभार एज वेव बिहेव करती है, और कभी कभार एज पार्टिकल बिहेव करती है। अब ये अपने आप को दो सूरतों में पेश करती है। कभी कभी बोलती है कि मैं पार्टिकल हूं, और कभी बोलती है मैं वेव हूं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिविल नेचर, यानी कि इसके दो नेचर। डिविल मतलब दो, दो नेचर। देखो यहाँ पे लिखा है ना डिविल, डिविल मतलब दो नेचर, ठीक है, टू नेचर। तो ये कभी कभार बोलती है अब मैं तो वेव हूँ, कभी कभार ऐसे बिहेव करेगी, कोई फिनोमेना ऐसे करेगी कि लगेगा कि यार लाइट तो वेव है, और कभी कभार ऐसे फिनोमेना करेगी कि लगेगा कि नहीं, लाइट तो पार्टिकल्स से बनी हुई है। तो जिस जिस सब्जेक्ट में हम कंसिडर करते हैं, हम मान के चलते हैं कि लाइट वेव, एक वेव है, उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। और जिस सब्जेक्ट में हम मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल्स से बनी है, उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ये दो चीजें आ गई, वेव ऑप्टिक्स
वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मान के चलते हैं कि लाइट एक वेव है, और रे ऑप्टिक्स में मान के चलते हैं हम लाइट एक पार्टिकल है। तो रे वेव ऑप्टिक्स हमें नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो इसमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ेंगे। हमें अभी क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो क्लास 10th में हम भूल जाएंगे कि लाइट एक वेव है, कंप्लीटली नहीं भूलेंगे लाइट एक वेव है। हाँ, बस हम इतना याद रखेंगे कि हम अभी डील कर रहे हैं कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। अभी हमें सिर्फ ये पता है, अब अभी हम इसी चीज पे बात करेंगे कि लाइट पार्टिकल से बनी है, और अगर लाइट पार्टिकल से बनी है तो वो कौन कौन से फिनोमेना कर रही है, जिनको हम जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, ये दो बार लिखा है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि लाइट के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना। ठीक है। वो ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है। या कुछ भी साइंटिफिक करते हैं, बट लाइट के बारे में। अगर हम कुछ भी लाइट के बारे में करते हैं, लाइट को स्टडी करते हैं, या फिर लाइट पे रिसर्च करते हैं, तो हम उस ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो अब अगर ये वेव ऑप्टिक्स है तो मतलब हम मान के चल रहे हैं कि लाइट एज वेव बिहेव कर रही है। और अब अगर अगर ये रे ऑप्टिक्स है तो हम मान के चल रहे हैं लाइट पार्टिकल्स की बनी है। ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम मान के चल रहे हैं लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अरे क्या हो गया भैया? आहा, हाँ। तो हम मान के चल रहे हैं कि लाइट पार्टिकल्स की बनी है। ठीक है। अब देखो, वेव ऑप्टिक्स तो हमें पढ़ना नहीं है, हम सीधा रे ऑप्टिक्स पे आएंगे। अब रे ऑप्टिक्स में पहली बात है रे ऑफ लाइट। अगर हमें बोलना हो कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट, अगर आप में से कोई मुझे बोल सकता है कमेंट सेक्शन में कि रे ऑफ लाइट क्या है, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रे ऑफ लाइट मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लाइट पार्टिकल्स से बनी है। उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है फोटॉन्स। ठीक है, याद रखना। उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया है फोटॉन्स। कभी कभार आ जाता है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर फोटॉन्स, या फोटॉन्स के बारे में कुछ भी पूछते हैं, तो हमें उस टाइम पे ध्यान होना चाहिए। फोटॉन्स याद रखना। अगर हम मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी है, तो उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते है। फिर रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट क्या हो सकती है फिर? अगर फोटॉन, अगर फॉर एग्जांपल लाइट लाइट की पाथ, जो रे ऑफ लाइट है ये सिंपली एक लाइट अगर इस पाथ पे चल रही है, या इस पाथ पे चल रही है, या इस पाथ पे चल रही है, ठीक है, इस इन तीनों को, ये ये वाला या ये वाला, इन तीनों को हम रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। देखो, अभी कैच है, अभी इसमें कैच है, अभी इसमें ये नहीं मानना कि तीनों रे ऑफ लाइट है। अभी मैं बोल रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए कि लाइट किसी भी पाथ पे चले, फोटॉन जो एक पार्टिकल है लाइट का, वो किसी भी पाथ पे चले, उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। जब फोटॉन किसी पाथ पे चलता है तो उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे तीन केसेस लिए, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, और ये केस नंबर 3। केस नंबर 1 में एक क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क बोल सकता हूं मैं इसको। इस पे ये पाथ है लाइट की। और केस नंबर 2 में एक स्ट्रेट लाइन है। और केस नंबर 3 में पता नहीं आड़ा टेढ़ा सा कुछ भी है, मेरे को खुद नहीं पता कि कौन सी शेप है ये। ऐसी पाथ पे लाइट चल रही है। तो इन तीन में से क्या पॉसिबल हो सकता है? लाइट इन तीन पाथ्स में से कौन से पाथ पे चल सकती है, ये हम आगे देखेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि अगर लाइट जो है, अगर पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है। इसको हम बोलेंगे पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट।
और चलो बता ही देता हूं मैं, आगे आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ना ये कभी पाथ फॉलोड हो सकती है, ना ये कभी पाथ फॉलोड बाय लाइट हो सकती है। इट्स ओनली दिस, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी हमेशा। लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि केस नंबर 2 इज द करेक्ट केस। ठीक है, तो पाथ फॉलोड बाय लाइट, path of light is called ray of light। चलो, इट्स यूजुअली स्ट्रेट लाइन, तो ये भी आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन होगी। अब है दूसरा हमारे पास, ये पहली चीज थी रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में कि रे ऑफ लाइट क्या है। आपने जियोमेट्री में भी पढ़ा होगा पीछे कहीं, किसी क्लास में, एक रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट मतलब कहीं से एमर्ज होगा, एक एक पॉइंट होगा जहां से एमर्ज होगा, और फिर कभी एंड ना होने वाली एक रे बनेगी। ठीक है, एक पॉइंट पे एंड होगा, दूसरे पॉइंट पे कोई एंड नहीं होगा, चलती जाएगी और चलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बीम ऑफ लाइट, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे। तो बीम ऑफ लाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बीम ऑफ लाइट है कि अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट है कहीं पे, a group of rays of light is known as beam of light। ठीक है, तो ये इसको लिख ही देता हूं मैं पहले। ग्रुप ऑफ रेज ऑफ, इस वाले को मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मिटा देता हूं मैं, इसको हटा दो मेरे भाई। हाँ, a group of rays of light। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये, हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पैरेलल हो सकती है। ये बीम ऑफ लाइट जो है, ये रेज पैरेलल चल सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, या फिर ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये कन्वर्ज, डाइवर्ज या पैरेलल कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अभी देखो, अभी है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, जो कि तीसरा टॉपिक इसमें है। ये हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स हमने छोड़ दिया। हमने बस इतना पढ़ा कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में या तो लाइट कभी एज वेव बिहेव करती है या फिर एज पार्टिकल बिहेव करती है, और अगर एज वेव बिहेव करती है वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एज पार्टिकल बिहेव करती है तो वो हम पढ़ेंगे। और अगर एज पार्टिकल बिहेव करती है तो उन पार्टिकल्स को हम पहली बात, उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे फोटॉन्स। दूसरी बात, अगर जो पाथ ऑफ लाइट है, जो पाथ ऑफ फोटॉन है, उसको हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। और तीसरी बात, एक बहुत सारे रेज रेज ऑफ लाइट मिलके बनाते हैं बीम ऑफ लाइट, जो कि पैरेलल हो सकती है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग हो सकती है। और तीसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से या तो दूर हो सकती है या एक दूसरे के पास आना। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है, देखो, अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की अगर हम बात करें, तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड लग रही है ये? क्या है वेलोसिटी लाइट की, क्या है स्पीड लाइट की, ज्यादा है, कम है? देखने में क्या लग रहा है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर, चलो आपके समझाने के लिए मैं बोलता हूं, ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर कवर करती है। जो हमारा एरोप्लेन है, उसकी स्पीड भी पता नहीं 400, 300 या 500 या 600, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एरोप्लेन कैसा है। जेट जेट जो जेट है, क्या है क्या नहीं है। तो मतलब आप ये समझो कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर निकालती है। कितनी ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की।
तीसरी बात जो है वो है इंटेंस सॉरी चौथी बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? आपने देखा है कहीं पे कि सूरज की गर्मी, सूरज की लाइट जो है कहीं पे ज्यादा पड़ रही है, कहीं पे कम पड़ रही है। या आप शाम को जब बुक खोलते हो पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ते हो तो, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या ही बताऊं मैं, फिर तो रहने ही दो, फिर लेक्चर बंद करो, सो जाओ। अगर आप शाम को बुक खोल के बैठ जाते हो तो क्या करते हो आप? अरे मैं मजाक कर रहा था, नहीं लेक्चर बंद नहीं करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ो, लेक्चर पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, पास होना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, ये एक गोल होना चाहिए हमारा। तो बुक खोल के बैठ जाते हो तो फिर आपको लगता है कि यार सही से नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप क्या करते हो? आप उठ के दूसरी जगह चले जाते हो जहां पे थोड़ी सी लाइट ज्यादा हो, है ना? फिर आपको अच्छे से दिखने लग जाता है, अच्छे से वर्ड्स की समझ आने लग जाती है क्योंकि वो दिख जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट। कितनी कितनी क्वांटिटी में लाइट प्रेजेंट है, सिंपल, कितनी क्वांटिटी में लाइट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लिख के छोड़ दिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इसीलिए, ये मतलब ऐसे बिना किसी वजह के नहीं लिखा है कि चलो छोड़ दिया, बोल दिया आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कि कितनी प्रेजेंट है लाइट या कितनी नहीं है। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो मतलब ज्यादा प्रेजेंट है लाइट। ठीक है, तो वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ठीक है, वहां पे वो जगह जो है आसपास, जहां पे वो सोर्स ऑफ लाइट है, वो उसके आसपास की जगह बहुत ब्राइट होगी, है कि नहीं है? अगर इंटेंसिटी कम है तो अ, उसके आसपास की जगह कैसी कैसी होगी? डार्क होगी, मतलब दिखेगा नहीं वहां पे कुछ अच्छा, है ना? तो मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे आपको एक चीज बतानी है कि इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, पार्टिकल्स ऑफ लाइट प्रेजेंट। ओहो, लाइट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे लाइट के पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी वहां लाइट के पार्टिकल्स भी कम होंगे। और पार्टिकल्स को क्या बोलते थे हम? याद करो याद करो। अरे लिखा है भाई, मेरे ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, देखो क्या बोलते थे? फोटॉन्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह पे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट भी ज्यादा होंगे वहां पे। तो अगर इंटेंसिटी कम है तो पार्टिकल्स भी कम होंगे। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि कहीं पे पार्टिकल ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना? अब इंटेंसिटी को अगर हम बोलेंगे, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ज्यादा तो पार्टिकल्स क्या होंगे? पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। और अगर इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? अरे भैया आप तो जवाब भी नहीं देते। ओ, ये तो रिकॉर्डेड है, जवाब कहाँ से दोगे आप? ठीक है, पार्टिकल्स भी कम होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। बेसिक फैक्ट्स, क्या है बेसिक फैक्ट्स मेरे भाई? बेसिक फैक्ट्स कुछ तो है ये, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इंडिपेंडेंट, रिवर्सिबल, क्या है ये तो मेरी समझ में भी नहीं आता है। चलो 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 चलो, मेरी समझ में आ गया, आ जाओ। देखो, लाइट के बारे में हमें कुछ चीजों के जब हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। उनमें से एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी। कब बताई? अभी बताई, थोड़ी देर पहले बताई, आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं फिर से याद दिलाऊंगा। पहली चीज जो है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट किसी भी मीडियम में, एक मीडियम में, अब मीडियम अभी मैं क्या बोलूं आपको, मीडियम हम आगे पढ़ेंगे। मीडियम, मीडिया क्या होता है? मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल टर्म है मीडियम की। तो अब मान के चलो, अगर फॉर एग्जांपल लाइट एयर में चल रही है, एयर में या वैक्यूम में, तो वैक्यूम या एयर
लाइट के लिए एक मीडियम है, ठीक है, जिसके थ्रू वो चल रही है, जहां से वो गुजर रही है, ठीक है। किसी एक मीडियम में अगर लाइट चल रही है और उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, लाइट के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, ऑब्स्टिकल क्या है कि उसके सामने कोई दीवार नहीं है, उसके सामने कोई ऐसी सरफेस नहीं है जिसके थ्रू उसको जाना पड़ेगा या जिससे वो टकराएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ वो जा रही है, एक ही मीडियम में जा रही है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। हाँ, अब इसमें लेकिन कैच ये है कि इतना ही नहीं है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन अगर मीडियम चेंज करेंगे तो फिर एक डिफरेंट सा केस बन जाएगा। लेकिन अगर एक ही मीडियम है, एक ही मीडियम है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई उसके सामने ऑब्स्टिकल नहीं रख रहे हैं, कोई उसके सामने दीवार खड़ी नहीं कर रहे, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करेगी। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऐसा 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 लाइट ऐसे वैसे नहीं चलेगी, गोल गोल नहीं चलेगी, ठीक है। लाइट चलेगी तो सीधा स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। मैं स्ट्रेट लाइन तो बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो उसको, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, लॉ लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा पहला फैक्ट था। तो जब जब आप आगे पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, तो ये आपके बड़े काम आने वाला है, क्योंकि आप रे ऑफ लाइट को ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, या ऐसे ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको रे ऑफ लाइट ऐसे ही बनानी होगी, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है। लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर है दूसरा पॉइंट हमारे हमारे पास, जो है इंडिपेंडेंट। अब क्या है इंडिपेंडेंट? इसको आप बोलते हो लॉ, इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट जो भी है। अ, तो इसका मतलब ये है कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? उस वो किसी किसी चीज से उसे फर्क नहीं पड़ता। अब किस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो किस चीज से फर्क नहीं पड़ता इसको? देखो, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये भी एक रे ऑफ लाइट है, ये भी एक रे ऑफ लाइट है, हमारे पास तीन रे ऑफ लाइट है। अब ये एक ही मीडियम में जा रहे हैं, एक ही टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल आसपास जा रहे हैं, ये एक दूसरे पे इम्पैक्ट कभी नहीं करेंगे, ये एक दूसरे पे असर नहीं डालेंगे, ठीक है। कि जैसे ये रे ऑफ लाइट जा रही है और ये इसके बगल में ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये वाली इसको नहीं बोलेगी कि नहीं मैं बड़ी हूं तो तू आके मुझसे मिल जा, तो हम दोनों जाएंगे, या फिर इसको इसको मार के भगा देगी, मार बकलोल, भग भग यहाँ से। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक दूसरे पे, ये एक दूसरे के घर में दखल अंदाजी नहीं करते, ठीक है। मतलब हमसाए, ठीक है, ये हमसाए एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे को बोलते हैं कि अरे आप भी चले जाओ, हम भी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि रेज ऑफ लाइट traveling in a medium does not are independent of one another, ठीक है। ये एक दूसरे से ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी रे भी जा रही है, इनको इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि मैं दूसरी रे पे कोई असर डालूं या वो मुझ पे कोई असर डाले, नहीं। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट, जो है रिवर्सिबल। अब लाइट जो है ये रिवर्सिबल भी होती है। अब रिवर्सिबल क्या होती है, जो हमें आगे रिफ्लेक्शन पढ़नी है, रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी अभी के लिए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देते हैं इस चीज को, इस चीज का, कि रिवर्सिबल क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट गई टाइम, ओ
सॉरी, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि क्या था। देखो, ये हमारे पास एक सरफेस है, नहीं, अच्छे से बनाते हैं, रुको। ये हमारे पास एक 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 ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल प्लेन ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो एक मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर जो होता है ना हमारे घर पे, जो शीशा लगा हुआ होता है, जिसमें हम सुबह बाल बनाते हैं, ड्रायर वेयर करते हैं, फिर कंघी करते हैं, साजन साजन बनाते हैं अपना। तो ये वैसा ही एक शीशा है, ठीक है। पीछे से पेंट हुआ होता है ना वो शीशा, ठीक है। हाँ, ये भी ऐसे ही पीछे से पेंट हुआ है, ये मैंने इसको पीछे से पेंट कर दिया है। अगर आपने शीशा देखो ना पीछे से, वो पेंट हुआ होता है। तो वैसा ही ये शीशा एक है जिसको पेंट हुआ है पीछे से, और ये ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, यहाँ से हम अपना थोपड़ा देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, इस शीशे पे टकराई, यहाँ पे, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई, इस शीशे पे टकराई, यहाँ पे। अब देखो क्या है कि अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टकराई, मतलब यहाँ, ये जो हमारा शीशा है, ठीक है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये टकराई है, परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे टकराई, तो ये वापस वापस जाएगी, अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी, उसी पाथ पे जाएगी, लेकिन उसी पाथ पे जाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है। तो अ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, मान के चलते हैं ये हमारे पास दो सरफेसेस है, और एक रे ऑफ लाइट आई, इस पे टकराई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यहां गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यहां गई, और फिर इस वाली सरफेस पे टकराई, सरफेस बी पे टकराई, ये सरफेस ए थी, यहाँ पे सरफेस ए पे टकराई, किसी एंगल पे, किसी और एंगल पे, 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं है। अ, और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई, और यहाँ बी सरफेस पे टकराई। अब पता क्या होगा, बी सरफेस के साथ अगर वो 90 डिग्री पे टकराई, 90 डिग्री पे टकराई, या ध्यान ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर वो बी सरफेस पे 90 डिग्री, मतलब सरफेस के साथ उसने 90 डिग्री एंगल बनाया, यानी कि सरफेस पे वो एज नॉर्मल होके टकराई, ठीक है, उस पे नॉर्मल होके टकराई, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे। तो आपको पता क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट वापस जाएगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ए सरफेस के साथ टकराएगी, और फिर वापस इस डायरेक्शन में जाएगी। समझे बात को? जब ये सरफेस ए के साथ यहाँ पे टकराई थी, तो किसी और एंगल पे टकराई थी, तो वापस नहीं गई थी, वो रिफ्लेक्ट हो गई थी किसी इस साइड हो गई थी रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे इस सरफेस बी सरफेस पे 90 डिग्री पे जब ये टकराई, तो इसने अपना पाथ ही रिवर्स कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल ही रिवर्स उल्टा कर लिया, कि ये यहाँ से वापस चली गई, और यहाँ पे इसके साथ टकराई, और फिर यहाँ से पिछले ओरिजिनल वाले पाथ पे, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में चली गई। तो ये है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, या लाइट इज रिवर्सिबल on when incident normally on any surface। ये बोल सकते हैं, a ray of light reverses its path when it is incident on any surface normally, या when it is normally incident on any surface। मेरी अंग्रेजी को पता नहीं क्या हो गया, आज अंग्रेजी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो छोड़ो, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? ये याद रखने की ज़रूरत है। अब अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, थोड़े-मोड़े ऐसे तोड़-मरोड़ के कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं, आपके मार्क्स आ जाएँगे। बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपका, लेकिन याद रखना तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। याद अगर नहीं रखोगे तो कुछ नहीं बनने वाला है आपका, ठीक है? अरे मज़ाक कर रहा हूँ। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और हाँ, और यहाँ पे थैंक यू भी हो गया। थैंक यू मतलब अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना काफी है वैसे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस सीरीज में अगर अगर आपको अच्छी लगे ये सीरीज, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये सीरीज मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए फिजिक्स को लेके, आप अच्छे से फिजिक्स को समझ पाए कि क्या है एक्चुअल में, चीजें क्या क्या है।
मैं नहीं चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप चीज़ों को रट लें। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएँ कि कैसे चीज़ें काम करती है। ठीक है? चलो अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा।